नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो ग्लैम गपशप में, जहां आपको मिलता है डिजिटल दुनिया से लेकर बॉलीवुड, रियलिटी टीवी, ओटीटी और कंट्रोवर्सी तक एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे ताजा अपडेट। आज का बुलेटिन बेहद खास है क्योंकि एक तरफ डिजिटल क्रिएटर्स के अधिकारों पर आया है कोर्ट का बड़ा फैसला, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री के नए स्टार्स के रिश्तों पर हुआ है तगड़ा खुलासा। बिग बॉस में फैमिली वीक में घर में उठ गया है नया तूफान। बिग बॉस में लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि 120 अमर शहीदों को है सलाम। और कंट्रोवर्सी की दुनिया में आज फिर तापमान हाई है क्योंकि इस बार मामला है कॉल रिकॉर्डिंग के लीक होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। क्रिएटर्स अपने कंटेंट के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। अपनी ऑडियंस को कुछ नया दिखाने के चक्कर में कभी कभी वो रिस्क भी उठा लेते हैं। लेकिन सोचिए, उसी कंटेंट को कोई अगर उठाता है और अपना बनाता है और उसे बेच देता है, हो सकता है ये व्यक्ति उस क्रिएटर से ज्यादा रीच और पैसा कमा ले, मतलब क्रिएटर की मेहनत पर पानी फेर जाए। अब उस क्रिएटर को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बहुत ही हताशा और निराशा हो सकती है या फिर भयंकर गुस्सा भी आ सकता है। अब वो क्रिएटर क्या करेगा? सीधा कोर्ट जाएगा क्योंकि डिजिटल कंटेंट के लिए किस किस से लड़ता फिरेगा। तो भाई, अपनी इसी मेहनत को बचाने के लिए भारत के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर्स में से एक राज शमानी पहुंचे थे कोर्ट, जहां पर उन्हें कोर्ट में जीत भी मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक इंपॉर्टेंट फैसले में जाने माने पॉडकास्टर को उनके पर्सनालिटी राइट्स की अंतरिम सुरक्षा दे दी है। मतलब अब कोई भी व्यक्ति राज शमानी के नाम, चेहरे, आवाज या स्टाइल का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना उनसे अनुमति लिए नहीं कर सकता है। ये भारत में पहली बार हुआ है जहां किसी प्रमुख इंटरनेट पर्सनालिटी ने इतने बड़े लेवल पर अपनी पहचान को कानूनी तौर पर सुरक्षित किया है। अहान पांडे और अनीत पड्डा बॉलीवुड के राइजिंग स्टार कहे जाते हैं। दोनों की फिल्म सैयारा इस साल हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। अहान और अनीत को लेकर पिछले काफी समय से गपशप है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और ये बात तब ज्यादा फैली जब करण जौहर ने सानिया मिर्जा के साथ बातचीत में यह खुलासा किया कि इंडस्ट्री में एक नया कपल बन रहा है। करण ने सीधे तौर पर अहान पांडे और अनीत पड्डा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान काफी वायरल हुआ था। अब जब करण जौहर की बातों को लेकर अहान पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया और कहा कि वो अपनी को स्टार अनीत पड्डा को डेट नहीं कर रहे हैं, वो सिंगल हैं। GQ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अहान ने यह बताया कि अनीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूरा इंटरनेट यही सोचता है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दो लोगों के बीच केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती बल्कि कंफर्ट, सेफ्टी और एक दूसरे को देखे जाने पर होती है। हम दोनों ने वो चीज एक दूसरे को महसूस करवाई है। भले ही अनीत मेरी गर्लफ्रेंड ना हो, लेकिन हमारा रिश्ता बेहद खास है। अहान ने अनीत पड्डा संग सैयारा में काम करने पर भी बातचीत की और एक्टर ने यह बताया कि उन्होंने सैयारा फिल्म करने का सपना अनीत पड्डा के साथ काफी समय पहले देखा था, जब दोनों को स्टार भी नहीं थे। अहान के मुताबिक ये सपना दोनों ने एक साथ मिलकर देखा और अब फाइनली ये पूरा हुआ। वो इस पल को काफी खास बताते हैं। अब बात करते हैं रियलिटी की। तो आखिर पता चल ही गया कि तान्या मित्तल कितनी अमीर हैं। उनके किचन में लिफ्ट है भी या नहीं। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है। तान्या मित्तल के घर से उनके भाई आए हैं। तान्या अपने भाई से मिलकर काफी इमोशनल हो गई। इतना ही नहीं, तान्या के भाई ने किचन में लगी लिफ्ट वाली डिबेट पर भी बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल प्रणीत मोरे ने उनसे पूछा कि क्या उनके घर में किचन के लिए भी लिफ्ट है। इस पर तान्या के भाई ने जवाब दिया कि घर में कई लोग हैं जिनको जरूरत है, ये सब नॉर्मल है क्योंकि 3-4 फ्लोर का अगर आप घर बनवाते हैं तो लिफ्ट की जरूरत तो पड़ती ही है। सबने लिफ्ट लगाई हुई है, सभी रिश्तेदारों के घर पर भी लिफ्ट। जिसके बाद तान्या ये बोलती हैं कि मैंने जब यहाँ पर कहा था तो सबने मुझे रोस्ट करना शुरू कर दिया था। मैं चुप हो गई थी, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि अभी तो मैंने लिफ्ट के बारे में ही बताया है, लोग पागल हो गए हैं, अगर आगे मैं कुछ और बताऊंगी तो क्या ही होगा। जिसके बाद प्रणीत कहते हैं कि अरे सबके यहाँ पर नहीं होती, जब हमने सुना तो हमें लगा कि हमने क्या सुन लिया है। तान्या के भाई फिर इस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि कई साल पहले हमने लिफ्ट लगवाई थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब रिश्तेदार के घर पर लिफ्ट है। अब तान्या और उनके भाई ने जिस तरह से अपने अमीरी का बखान बिग बॉस के अंदर किया है, उसकी चर्चा बाहर सोशल मीडिया पर हो रही है। तो वहीं पर फैमिली वीक में अभी तक मालती चाहर के परिवार का कोई सदस्य नहीं आया है, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। पहले ये रिपोर्ट्स आई कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य शो में शामिल नहीं होगा, जिसके बाद सवाल उठे कि अगर फैमिली वीक में कोई नहीं आएगा तो फिर उनका परिवार कब आएगा। दूसरी तरफ बीबी तक के मुताबिक नए एपिसोड में गार्डन में लगे फैमिली वीक का बैनर भी हटा दिया गया, जिसके बाद मालती का थोड़ा परेशान होना लाजमी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वीकेंड का वार में उनके परिवार के सदस्य आ रहे हैं। उनके भाई और मशहूर क्रिकेटर दीपक चहर की एंट्री होने वाली है।
तो वहीं इस बीच शहबाज को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट है, क्योंकि शहबाज घर के कैप्टन हैं और वोटिंग ट्रेंड्स के मुताबिक इस हफ्ते मालती चाहर और कुनिका को सबसे कम वोट मिले हैं। कहा जा रहा है कि मालती चाहर एविक्ट हो जाएंगी, लेकिन मालती को मिल गया है बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव का साथ, जिन्होंने एकदम से गेम ही पलट दिया है। उन्होंने मालती चाहर के लिए वोट की अपील कर दी है, जिसकी वजह से मालती चाहर तो बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुनिका के बाहर जाने के चांस ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में कुनिका सबसे नीचे है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। बिग बॉस 19 में कभी भी गेम पलट सकता है। जिस तरह से इस पूरे सीजन में कंटेस्टेंट का एविक्शन हुआ है और जब भी कुनिका नॉमिनेट हुई है, बिग बॉस ने एविक्शन ही कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि वो फाइनलिस्ट हों। बिंज वॉच में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि भारतीय सेना के 120 अमर शहीदों को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। और ये कहानी है उस कौम की जो लड़ाई लड़ रही है कंधे पर अपने नाम की। साल था 1962, नवंबर का महीना, जगह थी रेजांगरा। लद्दाख की बर्फीली चोटियां, तापमान माइनस में, हवा पतली और सामने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों की फौज और इधर सिर्फ 120 भारतीय जवान। मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन ने वो कर दिखाया जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जब सीनियर्स ने पीछे हटने के लिए आदेश दे दिए तो मेजर साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने और उनके 120 बहादुरों ने तय किया कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। रजनीश घई का डायरेक्शन बेहद सॉलिड है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर असली लोकेशन पर शूट की गई ये फिल्म ऑथेंटिसिटी का बेहतरीन उदाहरण है। जापानी सिनेमेटोग्राफर ने ऐसे विजुअल्स तैयार किए हैं जो सांसें थाम देते हैं। बर्फीली चोटियां, नीले रंग की छटा और युद्ध की तीव्रता, हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह है। फिल्म के वॉर सीन बेहद इंगेजिंग हैं, खासकर आखिरी 20 मिनट जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है। वो सीन आपको सीट से उठा देंगे। वीएफएक्स और असली एक्सप्लोजन का फर्क पहचानना मुश्किल है। हर बुलेट, हर धमाका इतना रियल लगता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद रेजांगला में मौजूद हैं। वहीं फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया है। उनके चेहरे पर अनुशासन, आंखों में दृढ़ संकल्प, आवाज में आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज में एक सच्चे फौजी की मजबूती साफ दिखाई देती है। खासकर क्लाइमैक्स में उनकी दहाड़ और स्नाइपर वाला सीन दर्शकों ने तालियां बजा दी। फिल्म सैनिकों को मशीन की तरह नहीं बल्कि इंसान के रूप में दिखाती है। उनकी दोस्ती, हंसी मजाक, परिवार की यादें और फिर अगले ही पल बॉर्डर पर लड़ते हुए दिखना, ये सब दिल को छू जाता है। ब्रदरहुड का जो भाव फिल्म में है वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। फिल्म का पहला हाफ 1 घंटे 13 मिनट का है, जो थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। लंबे लंबे डायलॉग्स और कन्वर्सेशन सीन्स कहीं बोरिंग हो जाते हैं। मेकर्स ने हर किरदार और बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश में फिल्म की पेस धीमी कर दी है। फ्लैशबैक की बार बार एंट्री, जब सेकेंड हाफ में एक्शन चरम पर होता है और दर्शक पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब अचानक राजस्थान के फ्लैशबैक में जाना थोड़ा खलता है। ये सीक्वेंस एक्शन की गर्माहट को थोड़ा ठंडा कर देते हैं। बॉर्डर केसरी, शेरशाह जैसी फिल्मों में संगीत बेहद स्ट्रॉन्ग था। इस फिल्म में म्यूजिक थोड़ा वीक है, जिसे और एक्सप्लोर किया जाना था। अगर बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा पावरफुल होता तो फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट और बढ़ जाता। वही बात करें सपोर्टिंग कास्ट की, तो राशि खन्ना का स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उन्होंने एक फौजी की पत्नी के इमोशंस को बखूबी निभाया है। बाकी सपोर्टिंग कलाकारों विवान, एजाज, अंकित, सभी ने अपने किरदारों को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया है। फिल्म का आखिरी 20 मिनट सबसे पावरफुल है। जब गोलीबारी खत्म होती है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है, तब सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर जब अंतिम सीन में 2 यादव भारतीय तिरंगा लेकर खड़े होते हैं, उस पर गूज बम्स आना तय है। यही वो सीन है जो आपको झकझोर कर रख देगा, याद दिलाएगा कि हमारे जवान किन हालातों में हमारी रक्षा करते हैं। ये फिल्म सिखाती है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, किसी ने इसकी कीमत चुकाई है। टीम वर्क और ब्रदरहुड ही असली बहादुरी है। देश की इज्जत सबसे ऊपर है। सोल्जर्स हमारे लिए लड़ते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। 120 बहादुर एक बेहतरीन फिल्म है। हाँ, पहला हाफ थोड़ा धीमा है और कुछ जगहों पर एडिटिंग की कमी भी खलती है, लेकिन जो संदेश ये फिल्म देती है, जिस तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, वो अमूल्य है। 80 से 100 करोड़ के बजट में ये बनी फिल्म परिवार के साथ देखी जा सकती है। कोई ज़्यादा हिंसा भी नहीं है। ये एक सिनेमैटिक अनुभव है जो आपको गर्व से भर देगा कि हम भारतीय हैं। हर उस भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए जो अपने देश से प्यार करता है, हर उस व्यक्ति को जो सच्ची देशभक्ति को समझना चाहता है, युवा पीढ़ी को, ताकि वो जान सके कि कितनी कीमत आज़ादी के लिए चुकानी पड़ती है, हर उस परिवार को जो बच्चों को असली हीरोज के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगी वो कंट्रोवर्सी जो टी सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट की जिगरा को लेकर की थी।
जिसमें उन्होंने आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को सावी की कॉपी बता दी थी। जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि मुकेश भट्ट ने दिव्या के इस स्टेटमेंट को पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा कि आलिया को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब बताया जा रहा है कि मुकेश भट्ट के बयान से दिव्या काफी भड़क गई हैं और उन्होंने लीक कर दी है कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो मुकेश भट्ट से ये पूछती हुई सुनाई देती है कि सावी और जिगरा के विवाद पर आपने मेरे खिलाफ बात क्यों की? क्या आपने ऐसा कहा कि मैंने छिछोरी हरकत की? ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैंने किया। अब खास बात ये रही कि ये ऑडियो एक्ट्रेस के बर्थडे के दिन का है। सुनिए पूरी रिकॉर्डिंग। सर लेकिन नेट पे कि क्या है, आपने कुछ बोला मेरे अगेंस्ट कि मैंने छिछोरी हरकत की है, मैंने ये आलिया का जो जिगरा का कंट्रोवर्सी है वो मैंने पब्लिसिटी स्टंट किया। ना मैंने मेरे को किसी ने पूछा, ना मैंने किसी को बोला। दिस इज अगेन क्रिएटेड बाय पीपल हु गॉट वेस्टेड इंटरेस्ट. And so this is on my birthday, sir. This is coming out, and I was shocked because people are messaging. And now you can understand that this is planned. The fact that it's come on your birthday means somebody who wants to hurt you has intentionally planned this. I mean, I didn't know. First of all, I didn't know it's your birthday today. जी sir. मैं ऐसी घटिया हरकत करने के you know me by now, बेटा. सर एग्जैक्टली, आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट यू। मैंने बार बार आपको बोला है कि मतलब आपने सावी का शूट एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग बनाया और मैं सोच ही नहीं सकती, बट पूरा एनडीटीवी, बॉलीवुड हंगामा, हिंदुस्तान टाइम्स, सारी साइट्स ने ये आर्टिकल कैरी किया हुआ है कि मुकेश भट्ट ने बोला है। दिव्या ने इस ऑडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि मैं इस खुलासे से काफी हैरान हूँ। हाल में ही मुझे जो पता चला वो परेशान करने वाला और दिल दहलाने वाला है। भारी मन से मुझे लगता है कि इस सच्चाई को जानना और सबके सामने लाना बेहद ज़रूरी है, खासकर उन कलाकारों और फैंस के लिए जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लॉबिंग और गेट कीपिंग का दंश झेला है। एक्ट्रेस ने आगे भी लिखा कि बदकिस्मती से मेरे पास मिस्टर मुकेश भट्ट और मेरे बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत को सामने लाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, ताकि लोग खुद सुन सकें कि कैसे कुछ ग्रुप करियर खराब करने और असली टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये रवैया मंजूर नहीं है और इसे नॉर्मल नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि हम आवाज़ उठाएं, अब समय आ गया है कि हम इंडस्ट्री माफिया को सामने लाएं। अब जाते जाते आपको कुछ और खबरों से भी करा देते हैं अपडेट। मैक्सिको की फातिमा बॉश को मिस यूनिवर्स 2025 चुन लिया गया है। गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया के बर्थडे पर रोमांटिक हुए हैं वीर पहाड़िया। केक काटने के बाद सबके सामने कर दिया है किस। तस्वीरें सोशल मीडिया पर मचा रही हैं बवाल। सोनम कपूर ने दूसरी प्रेगनेंसी कंफर्म की है। बेबी बम के साथ स्टाइलिश अंदाज में फोटो शेयर की है। कैप्शन में लिखा है माँ, लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ। तो आज ग्लैम गपशप में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और नई हलचल के साथ। मैं हूं आंचल और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं मिन्हाज।